स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अगर अपशिष्ट प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता में नहीं लिया गया तो इसे एक दुर्जय अपशिष्ट संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह सुखद है कि भारत और जर्मनी के मध्य जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता हो चुका है। इससे निश्चित रूप से भारत को कचरा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन मुख्य रूप से अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिनमें अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते शहरीकरण और उच्च खपत के कारण भारत अब सबसे अधिक मात्रा में ठोस कचरा पैदा करने वाले शीर्ष 10 देशों में है। प्रतिदिन लगभग 6,21,000 टन ऐसा कचरा पैदा करने में अमेरिका सबसे आगे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर ठोस कचरा वर्तमान में 1.3 अरब टन से बढ़कर 2.6 अरब टन होने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों की तुलना में अमीर देश अधिक ठोस कचरा पैदा कर रहे हैं। शीर्ष 10 कचरा पैदा करने वाले देशों की सूची में केवल 4 विकासशील देश हैं: ब्राज़ील, चीन, भारत और मैक्सिको। इसका मुख्य कारण उनकी शहरी आबादी का बड़ा आकार है और उनके शहरवासी उच्च उपभोग वाली जीवन शैली अपना रहे हैं। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने मिसाल कायम की है। इस मामले में दक्षिण कोरिया से भी बहुत कुछ सीखने को है। वहाँ एक मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है और इसके जरिए वह आर्थिक विकास और अपशिष्ट उत्पादन के बीच संबंधों को तोड़ने में सफल रहा है। यह सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख आबादी वाला एक छोटा सा देश है, लेकिन प्रतिदिन लगभग 53,000 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जो भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादन का 5 गुना है। 1980 के दशक तक कोरिया ने अधिकांश अन्य विकासशील देशों की तरह भस्मीकरण और लैंडफिल के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन करता था। हालांकि यह कम करें और पुनर्चक्रित करें के सार्वजनिक अभियानों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान काम था, लेकिन 1990 के दशक में वहाँ कठिन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। चुनौती अपशिष्ट उत्पादन को धीमा करने की और इसलिए दक्षिण कोरिया ने मात्रा आधारित अपशिष्ट शुल्क प्रणाली लागू की। यह एक आदर्श बदलाव था जो अपशिष्ट उत्पादन को नियंत्रित करने और पुनर्चक्रित करने की अधिकतम दर प्राप्त करने पर केंद्रित था।
स्टॉप।